हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने की एक कला होती है, एक सुचारू रूप होता है। उदाहरण के तौर पर स्वादिष्ट भोजन पकाना, किसी प्रकार का खेल खेलना, किसी प्रश्न को हल करना आदि कला ही तो है। इसी तरह किताब पढ़ना भी एक कला है, जिसके बारे में आज मैं आपको इस ऑडियो बुक में बताऊंगी। दोस्तों, आज मैं आपको हाउ टू रीड ए बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। जोसेफ एडिसन ने कहा है कि रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, यानी कि जिस प्रकार व्यायाम और अभ्यास शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसी प्रकार पढ़ना आपके दिमाग के लिए लाभदायक होता है। किताब पढ़ने के कई फायदे हैं, जैसे कि इससे आपका दिमाग तेज होता है, आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है। परंतु किताब पढ़ने की भी एक कला है, एक तरीका होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। नंबर 1, सही पुस्तक का चुनाव करें। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है या आप पढ़ने में अपनी रुचि बढ़ाना चाहते हैं, तो सही पुस्तक का चुनाव करें। सही पुस्तक अर्थात एक ऐसी किताब जिसका जनरे आपको पसंद हो। आप जिस बुक जनरे की किताब पढ़ना चाहते हो, उसे ही खरीदें और पढ़ने की शुरुआत करें। व्यक्तिगत तौर पर मुझे सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं अधिकतर इसी जनरे की किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। इसलिए सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप किस जनरे में इंटरेस्टेड हैं और उसी के हिसाब से किताबें खरीदें। जब आप अपने मन मुताबिक शैली की किताब पढ़ेंगे तो आप पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेंगे। आप बुक जनरे लिस्ट में से पसंदीदा शैली खोज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्पस ऑफ रीडिंग जैसे ज्ञान बढ़ाना, प्रोजेक्ट फाइल बनाना, केस स्टडी लिखना, मजे के लिए पढ़ना इत्यादि का निर्णय शुरू में ही ले लेते हैं, तो आप उसी हिसाब से पुस्तक को पढ़ सकते हैं। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन फ्री रीडिंग इन्वायरमेंट में पढ़ें। अगर आप किसी भी बुक को रीड करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसे शांत जगह पर पढ़ें। शांत और हवादार जगहों पर पढ़ना सच्चे मायनों में मददगार साबित होता है। जब आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपने जो पढ़ा है वह बिल्कुल याद नहीं रह पाएगा और इस तरह किताब पढ़ने की रुचि भी खत्म होती है। अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी, शांत कमरा, छत इत्यादि जगहों पर जा सकते हैं। शांत मन और वातावरण में पढ़ाई करने का आनंद ही कुछ और होता है। आप इस तरह घंटों बैठे पढ़ सकते हैं और किताब का आनंद ले सकते हैं। शांत वातावरण में बुक रीड करने से आप किताब की इमेजिनरी दुनिया में सैर कर पाते हैं और किताब के संदेश को समझ पाते हैं। चाहे आप कक्षा की किताबें पढ़ें या कोई रोमांटिक नोवेल, हमेशा शांत वातावरण का ही चुनाव करें। नंबर 3, पढ़ते समय हाइलाइटर साथ रखें। कई बार होता है कि किताब पढ़ते समय हमें कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे शब्द हमें याद हो जाए या हम जब चाहे उन्हें पढ़ सके। ऐसे में आप उन्हें हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप फ्लोरोसेंट येलो हाइलाइटर का इस्तेमाल बुक रीड करते समय करें। अगर आप ऑनलाइन बुक रीड कर रहे हैं तो ढेरों ऑनलाइन टूल्स की मदद से भी किताब के टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। इससे हमें उन्हें याद करने में भी काफ़ी आसानी होती है। नंबर 4, हमेशा बोल कर पढ़ें। जब आप किताब पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि आप बोल बोल कर पढ़ें। अगर आप पब्लिक में है तो आप मन में
या धीमी आवाज में पढ़े, परंतु अगर आप अकेले पढ़ाई कर रहे हैं तो बोल बोल कर शब्दों को पढ़े। इससे कंसंट्रेशन, फोकस में मदद मिलती है। आप एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी इसे कर सकते हैं। आप मन में पढ़े और फिर बोल कर पढ़े। इस तरह आपको समझ आ जाएगा कि बेहतर क्या है। बोल बोल कर पढ़ने की वजह से गलतियां भी समझ में आ जाती है। इसके अलावा यह रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप कुछ याद करना चाहते हैं तो बोल बोल कर करें। अगर आप प्रूफ रीडिंग करते हैं या आपने कुछ लिखा है और उसे फिर से पढ़कर उसमें से अशुद्धियां दूर करना चाहते हैं तो बोल बोल कर पढ़ें। नंबर 5, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि सीखने पर ध्यान दें। अगर आप सिर्फ किताबें शुरू से अंत तक पढ़ते हैं और उससे सीखते नहीं हैं तो सब व्यर्थ है। एक किताब पढ़ना सुखद अनुभव होता है जिसमें आप ढेर सारी चीजें सीख सकते हैं। इसलिए सीखने के पर्पज से किताब पढ़ें। इस तरह आपके पास किताब पढ़ने के लिए हर समय एक कारण मौजूद रहेगा। हर पुस्तक आपको कुछ न कुछ सिखाती है, इसलिए सीखने की लालसा से किताब पढ़ें। किताब पढ़ने की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपकी वोकैबुलरी बेहतर बनती चली जाएगी। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं और किसी शब्द या वाक्य का अर्थ नहीं पता है तो आप इंटरनेट पर खोज कर सकते हैं। इस तरह आप वोकैबुलरी मास्टर बनते हैं। अगर आप कोई भी बुक रीड करते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें। नंबर 6, नोट्स बनाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, किताब पढ़ने का मेन पर्पस सीखना होना चाहिए। अगर आप ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें कुल 8 चैप्टर है तो आप हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद नोट्स बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आपने उस चैप्टर से क्या क्या सीखा और जाना। अगर वह एक मोटिवेशनल बुक है तो उसमें दी गई कौन कौन सी सीख आपका जीवन बदल सकती है। परंतु अगर वह किताब हॉरर, क्राइम इत्यादि जेनरे पर है तो आप उसकी समरी लिख सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी डायरी में उस किताब का बुक रिव्यू भी लिख सकते हैं। यह एक इफेक्टिव बुक रीडिंग टिप है। इस तरह आप एक एक्सपर्ट बुक रीडर बन जाएंगे। आप अगर बुक रिव्यूज, समरी इत्यादि लिखने लगे तो ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बुक रीड करने की कला को विकसित करने के कई फायदे होते हैं। नंबर 7, बार बार पढ़ें। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको रिवीजन का महत्व पता होगा। किसी भी बुक को एक बार रीड करने के कुछ समय बाद आप उसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप किताब में दी गई जानकारी कभी भूलते नहीं हैं। आप यह बिल्कुल भी मत सोचें कि बार बार एक ही चीज पढ़ने से आपका वक्त खराब हो रहा है, बल्कि यह आपके वक्त का सही सदुपयोग है। जब हम एक ही जानकारी बार बार पढ़ते हैं तो वह हमारे दिमाग में छप जाता है और हम उसे भूलते नहीं हैं। यह खासकर कि पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में आपने जाना कि किताब को सही ढंग से पढ़ने की कला क्या है। मैंने आपको कुल 7 इफेक्टिव टिप्स ऑफ रीडिंग अ बुक बताए हैं जिनकी मदद से आप किसी भी किताब को अगर पढ़ते हैं तो आपको फायदा खुद ब खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, जो मैंने आपको आज बुक रीड करने के टिप्स बताए हैं, अगर आप उनसे अलग कोई टिप्स जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।